सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th में जो चैप्टर 3 है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक टॉपिक पढ़ना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें से अभी 2024-25 का सिलेबस में तीसरा वाला नहीं पढ़ना है, बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ दो ही पढ़ना है, क्या चीज? सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। तो आज के सेशन में सिंपल है, तरीका जान लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप मैक्सिमम कहां गलत करते हैं हम आज उसको बता देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन में चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे इलिमिनेशन मेथड हो, चाहे किसी इधर से उधर, लेफ्ट से राइट लेके जाना है, तो प्लस माइनस का जो गड़बड़ आपसे होता है ना, आज के बाद से नहीं होगा। मान लो दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, दोनों इक्वेशन को घटाना है, तो प्लस का चिन्ह कैसे चेंज होते हैं, ये सारे ईच एंड एवरीथिंग आज के क्लास में डाउट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो कभी भी गलती होने से प्लस माइनस से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द टॉपिक यू हैव टू लर्न टुडे, सी। आज का टारगेट क्या रहेगा, देखो जरा। अलजेब्रिक मेथड आपके क्लास 10th में चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे देखो दो वेरिएबल्स बोले तो एक्स वाई रहेगा, चाहे यू भी रहेगा, मतलब दो वेरिएबल उस इक्वेशन में रहेगा पेयर के साथ। अब देखो जरा, इसमें कितना चीजें हमको पढ़ना है। पहला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, दूसरा इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये वाला अभी के सिलेबस में आपका नहीं है, ये वाला अभी का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपको दो ही चीज पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। क्लियर। तो चलो आज सिर्फ हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, क्लियर है, राइट। बहुत सिंपल है यार। अगला क्लास में इलिमिनेशन मेथड को बता देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बना के, राइट। चलिए, सबसे पहले आप जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका क्या होता है, मतलब क्या होता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहेगा। समझिएगा जरा। एक एग्जांपल लेते हैं। पेयर ऑफ है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो आप कहेंगे, मान लेते हैं एग्जांपल x प्लस वाई इजकल टू 1 है। समझिएगा जरा। हम कह देते हैं कि यहां x प्लस 2y बराबर क्या चीज है, 2 है। आपके पास दो इक्वेशन दे दिया गया, एक एक पॉइंट समझते चलिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको कैलकुलेशन से जो भी डर रहता है, भय रहता है ना, वो सारे चीज क्लियर होगा। यहां पे लिखा गया है कि भाई साहब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल तरीका क्या कहता है कि आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। तो हम कहते हैं कि इस दोनों इक्वेशन में से x का वैल्यू फाइंड आउट करिए और दूसरा इक्वेशन में रख दीजिए। हमने क्या बोला, सिंपल समझिए। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक से या तो x का वैल्यू आना तो y का वैल्यू निकालिए और दूसरा वाला इक्वेशन में रखिए। नहीं समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो इक्वेशन है, या तो यहां से x या y का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, या दूसरा क्या है कि यहां से x चाहे y का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि भैया यहां तक तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन equation is substituted in other equation. In this way, a pair of linear equation gets transferred into one linear equation. ठीक है। अब आप देखो, मान लो यहां से आप x निकालते हो, तो आप कहोगे कि भैया x निकालेंगे, तो आप कहोगे कि यहां पे 1 है और ये प्लस में y है, उधर जाएगा तो माइनस का y हो गया। हम कह रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लिए। अगर किसी का दिमाग में चलता है कि भैया x का नहीं निकालेंगे, y का निकालेंगे, तो फिर आप y को निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो यहां से y का वैल्यू निकाल करके अब इस इक्वेशन में दूसरा वाला इक्वेशन में रखिए। दूसरा वाला इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अच्छा x के जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस का y, और ये पहले सा क्या है
2y और ये बराबर में क्या है 2 है। बस सिंपल तरीका यही करना है। आप कहेंगे कि ठीक है, ये देखो जरा, 2 y प्लस का 2y में से 1 y चले जाएगा तो 1 y बचेगा, और ये प्लस का 1 है और इधर क्या है 2 है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आप कहोगे कि अच्छा यहां से y निकल के कितना आएगा, ये 2 है पहले से इधर है इक्वल टू का उधर, ये प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से अब x का, y का तो निकल गया, x का कहां से निकालोगे, आप कहोगे कि अच्छा यहां से x निकाल सकते हैं क्या, 1 अब माइनस y का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू देखो 0 आ गया। ये तो एक तरीका हो गया, इसी तरह से करना है। अब हम क्या कह रहे हैं, किसी का दिमाग में डाउट चल रहा है कि भैया आप यहां इस इक्वेशन से x निकाले थे, अगर हो सकता है कि नहीं, हमारा दिमाग में बात चल रहा है कि नहीं हम यहां से नहीं निकालेंगे, हम यहां से x निकालेंगे। अरे भाई इस इक्वेशन से x निकालोगे तो इसमें रखोगे, अगर इस इक्वेशन से x निकालोगे तो इसमें रखोगे, सिंपल तरीका। किसी का दिमाग में और चुलबुली खलबल बच रहा है कि नहीं भैया आप x निकाल रहे हो, हम कह रहे हैं कि नहीं y निकालेंगे। ठीक है, आप अगर इस इक्वेशन से y निकालते हो तो इसमें पुट करना, अगर इस इक्वेशन से y निकालते हो तो इसमें पुट करना। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, लाइक करते रहना। अब चलो मेन मुद्दा पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ, सारे दिमाग का डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे जो भी तुम्हारे दिमाग में प्लस माइनस का लेके, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग, सारा चीज इसमें इतना सिंपल तरीका से है ना, देखो जरा। ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है चलो भैया हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। हम कह देते हैं कि मान लो ये क्या है, इक्वेशन 1 है, पहला स्टेप। ये इक्वेशन क्या है, 2 है, हमने मान लिया इक्वेशन, और कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत बेहतरीन लेवल के तुम्हारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आरडी शर्मा से है, ओसवाल जो बुक्स है उससे है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो सारे इस 1 घंटे की सेशन में अगर देखते हो तो कौन सा भी किताब उठाओ, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो चाहे एलिमिनेशन मेथड, पूरा दिमाग में तुम्हारा एकदम फिट हो जाएगा। ठीक, राइट, क्लियर? और कुछ बोलना है नहीं ना? चलो ठीक है, अब आसानी से देखो, हम कहते हैं कि इसको सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, किसी का दिमाग में ये बात चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, तीनों मेथड इसको अप्लाई करेंगे ना सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई का वैल्यू सेम ही आएगा। तो ऐसा मत समझना कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, और सब्स्टिट्यूशन लगाए तो अलग आएगा, नहीं, दोनों मेथड से अपने अपने जगह पे इनका वैल्यू है। सो आज के ये ठीक है सीखेंगे। हमने क्या बोला कि भाई 2 इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो चाहे y का वैल्यू निकालो। किसी ने कह दिया कि भैया हम दोनों इक्वेशन में से, आप बताओ हम दोनों इक्वेशन में से कहां से x निकालें, तो आप कह रहे हो कि पहला वाला से x निकाल दो, तो फ्रॉम 1, यहां पे देखो, लिखो फ्रॉम 1, यहां पे देखो फ्रॉम 1 देखो जरा, 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहां से x निकालना है, समझो, अब यहां से x निकालना है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये पहले से 5 है, ये माइनस में y है, इधर इक्वल टू का इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, सिंपल। अब कहोगे कि भैया हमारा टारगेट है x निकालना, तो आप देखो जरा, ये पहले से 5 प्लस वाई है और ये नीचे इधर इससे गुणा में है ना, तो इधर क्या चले जाएगा, बट्टे में। नहीं समझ में आया? आप आ जाओ इधर आ जाओ। आप कहोगे कि अच्छा भैया यहाँ पे 2x बराबर 5 प्लस वाई है ना, तो आप कैसे x इक्वल टू 5 प्लस, अरे इतना सिंपल तरीका में घबराओगे कैसे? देखो आप जरा समझ लो, हम कहते हैं कि इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। आप कहोगे कि अच्छा हमको x चाहिए ना, x चाहिए, तो ये वाला इसका बट्टे में आ जाएगा, ये वाला इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इधर एक डिवाइड में था, इधर आएगा तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। क्लियर? यहां से क्लियर हो गया? आप कहोगे कि ठीक है x का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब इक्वेशन नाम दे देते हैं ताकि जब भी हमको वैल्यू निकाल कहीं से लेना हो, कहीं से पुट करना हो तो दिक्कत ना हो कि भाई कहां रख रहे हैं, कहां। एक क्लैरिटी के लिए, सेंस ऑफ क्लैरिटी के लिए हमने इसको नाम दे दिया कि भाई चलो ये इक्वेशन हमारा 3 है।
अब कहते हैं कि इस 3 का वैल्यू है ना, अब कहां से वैल्यू निकाले थे, ये वाला वैल्यू किस इक्वेशन से निकाले थे, आप निकाले थे 1 से। तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला x का वैल्यू 2 में पुट करो, तो 2 का इक्वेशन क्या है, आप कहोगे कि देखो जरा, आप कहोगे कि 2x देखो जरा क्या है, 3x प्लस 2y, क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर क्या है 11 यानी 11 है। सही है। अब देखो जरा, आपको क्या करना है, x का वैल्यू रखना है। तो हम कहते हैं कि x का वैल्यू रखना है ना, तो ये तो 3 रहेगा और वैल्यू किस करना है, x का। तो x का वैल्यू कितना है, 5 प्लस वाई बाई 2। तो क्या रखोगे, 5 प्लस वाई बाई क्या चीज 2। क्लियर है। अब ये वाला प्लस का 2y, अब ये वाला प्लस का 2y बराबर कितना 11। सिंपल है। वैल्यू पुट करने का तरीका समझ में आ गया। यही सब लोग गलती करते हैं कि भाई चलो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, y का कर लिया, जब पुटिंग का बात आया तो ये गड़बड़ा जाते हैं। यहीं पे मेन गलती होती है। समझो कैसे, आप कहोगे कि अच्छा इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लिए। अब कहोगे कि अच्छा इस 2 से भाग देंगे तो कितना बार में, 1 बार में। 1 से गुणा करेंगे कितना में, इतना में। 1 से गुणा करेंगे तो सेम रह जाएगा ना, तो आप कहोगे कि अच्छा सेम रह जाएगा। 5 प्लस वाई प्लस, अब देखो जरा इस 1 से 2 में भाग देंगे, 1 दूना 2, अब इस 2 से 2y में गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2y कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो गया 11 हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब चलो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप कहोगे कि अच्छा इसको बढ़ाएंगे, ओपन करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 3y हो जाएगा, और ये प्लस का कितना है 4y है, और ये 11 दूना उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। सही है। अब देखो जरा ये 3 और ये 4 कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू, इधर ये क्या है 22 है, और ये प्लस में इधर 15 है, इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा 22 में से 15 चले जाएगा, कितना बचेगा 7, और इधर क्या है 7y। तो यहां से आप चाहे तो डायरेक्टली कटा देंगे कि अच्छा चलो 7 से 7 कैंसिल, अरे ये बट्टे में जाएगा ना, यही बोल रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट भी जानो। यहां से y निकालोगे तो क्या हो जाएगा 7 बाई क्या चीज 7, ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब आपको क्या फाइंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से xy निकालना था, y निकल गया। आप y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, 3 वाला में रखो, 3 वाला में, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि x इक्वल टू 5y बाई 2, क्या चीज x इक्वल टू 5y बाई 2, 5y बाई 2, 5 प्लस y बाई 2। तो आप कहोगे कि अच्छा यहां पे देखो जरा 5 और y का वैल्यू 1 बट्टे में 2, 5 1 6 और 6 में 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो जरा x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू आपका 2 आ गया, और यही इस इक्वेशन का क्या है आंसर है, सटीक आंसर है, राइट। ठीक है, तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मजेदार है ना, मजेदार है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से। आप कहां गड़बड़ा जाते हैं ये हमको मालूम है, ठीक है, ये हमको मालूम है कि आप गड़बड़ाते कहां हो और उसको कैसे ठीक करना है वो भी बात हमारे को मालूम है। अब चलो आ जाओ, सबसे सिंपल तरीका क्या चीज, x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कह देते हैं कि भाई ये इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन क्या है 2 है। सिंपल। अब कहोगे कि किसी एक इक्वेशन से x का चाहे y का मान निकाल लो और दूसरा वाला में पुट कर दो। तो आप कहोगे कि भैया इस पहले इसमें से निकाले थे, अब थोड़ा इसमें से x का निकालिए ना। चलो ठीक है, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं। आप कहोगे कि अच्छा x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 है, तो जब x निकालेंगे इस इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये पहले से माइनस का 1 है, इधर माइनस का y है, उस तरफ जाएगा इक्वल टू का, तो प्लस का y हो जाएगा, अब देखो जरा ये x का वैल्यू क्या हो गया, हमने निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि पुट इन क्या चीज, पुट इन 1। अरे यहां 2 से जब निकालो है ना तो
जिसमें निकालोगे उसके बाद वाला में रखोगे। अब यहां से निकाल लिया तो इसमें रखो, अगर यहां से निकाल लिया तो इसमें रखो। पुट इन 1 इक्वेशन 1, तो आप कहोगे कि इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर कितना है, 1 है। तरीका ओके। अब कहोगे कि भाई साहब ये तो 3 है, लेकिन x का वैल्यू कितना रखना है, माइनस का 1 प्लस का y, माइनस का 1 प्लस का y, ठीक है। अच्छा आइए, माइनस का कितना 5y और ये बराबर कितना है 1 है। अब कहोगे कि ठीक है, अब इसको खोलो, ओपन करो, 3 माइनस 1 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3y और ये माइनस का कितना है 5y। देखो आपको माइनस प्लस में अगर माइनस प्लस का गुणा जोड़ना घटाना, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, इक्वल टू का इधर, इक्वल टू का उधर, अगर ये चेंजिंग करने आ गया ना साइन, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा 5y प्लस का 3y, यहां पे देखो प्लस का 3y अब माइनस का 5y, मतलब माइनस के 5 में से प्लस के 3 चल जाएगा, माइनस 5 रुपया में से प्लस का 3 रुपया। मान लो आपका ऊपर 3 रुपया 5 रुपया कर्ज है, अब 5 रुपया कर्ज में से आप 3 रुपया दे दिए तो माइनस 2 रुपया कर्ज रहेगा ना, कर्ज समझते हो, उधारी, ठीक है, वही बात है बाबू। यहां पे देखो माइनस 5 रुपया तुम्हारे पर कर्ज है, उसमें से 3 रुपए दे दिए तो क्या बच गया, माइनस का 2 रुपए अभी भी कर्ज है, तो माइनस का 2y और माइनस का 3 इधर है, माइनस का 3 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि पहले से 1 है, अब माइनस का 3 वाला इधर आएगा तो प्लस का 3। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, तो यहां से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा माइनस का 2, ये वाला 2 बार में चले जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना, माइनस का 2 आ गया। अब देखो जरा, y का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कहां से निकालोगे, x का वैल्यू मान लो ये इक्वेशन 3 है, x का वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू क्या है, देखो जरा क्या है, माइनस का 1 प्लस वाई, माइनस का 1 प्लस का क्या चीज y, अब माइनस का 1 अब प्लस का y का वैल्यू कितना, माइनस का 2, माइनस का 2। अब देखो जरा, माइनस का 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब यहां से x कितना निकल के आ गया, -1 और -2 कितना, माइनस का 3। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू क्या चीज, -2, और यही आपका क्या है आंसर है, और यही बोला जा रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत प्लस माइनस गड़बड़ाने में नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, ठीक। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। हमने पहला क्वेश्चन में यहां से x निकाला, दूसरा क्वेश्चन में यहां से निकाला। आप चाहे तो y भी निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, नो इशू। आपका दिमाग को पूरा एनवायरनमेंट फ्री है कि भाई आप कहीं से कुछ भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को आ जाइए। आप कहोगे कि बहुत सिंपल है, हाँ सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो जरा, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। किसी का दिमाग में ये चल रहा है कि भैया इक्वेशन 1 और 2 क्यों नहीं मानेंगे तो नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो छोटा 4 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है तो बन जा रहा है, लेकिन कहीं और बड़ा रहेगा इक्वेशन, तो इसलिए हैबिट में डाल लो कि इक्वेशन 1 2 लिखना डाल लो। एग्जाम में भी सेम चीजें ऐसे लिखना है ताकि मार्क्स ना कटे, नहीं तो अपना दिमाग में इधर उधर बना दोगे, कहां से वैल्यू कहां पुट कर रहे हो नहीं मालूम होगा ना, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 2 बना लिए। अब हम चलते हैं किसी भी दोनों में से कहीं से भी x चाहे y का वैल्यू निकालते हैं। तो हम कह दिया कि भाई इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि अच्छा 2x, ये माइनस का 3y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा 0 प्लस रूट 3y। हम 0 को ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। अब यहां से हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो आप कहोगे कि अच्छा ये रूट 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे में जाके भाग में लग जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, हाँ इतना ही है। इतना ही सिंपल तरीका आपको क्या करना था, प्रोसीजर अप्लाई करना था। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब आगे कहेंगे कि चलो भाई अब हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन क्या चीज 3, इन इक्वेशन क्या चीज 3, इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन 2 क्या चीज, इक्वेशन 2। अब देखो जरा इक्वेशन 2 क्या है,
√3x माइनस √a(y) क्या है इक्वेशन 3 क्या 2 क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0। आप कहोगे कि अच्छा ये √3 तो रहेगा और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहां है √3y बाई √2 √3y बाई क्या चीज 2। अब देखो जरा ये तो हम रख दिया माइनस रूट का अंदर 8y ये वाला बराबर 0। आप कहोगे कि अच्छा भैया ऐसा है क्या। एक बात हम बताएं, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही है। देखो जरा आप कहोगे कि अच्छा यहां से देखो ये एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम ले लो, ठीक है। √2 एलसीएम हो जाएगा ना, एलसीएम हो जाएगा। आप कहोगे कि √2 से √2 में भाग एक बार में ऊपर से गुणा करेंगे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि अच्छा √3 इंटू y। अब यहां पे माइनस 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 बार में जाएगा और √2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस √2 इंटू √8 क्या चीज y बराबर क्या हो जाएगा। हम कहते हैं कि इस चीज को उधर लेके जाएंगे तो 0 से गुणा होगा ना तो 0 बन जाएगा। अब ये बट्टे में से हट जाएगा। देखो जरा एक स्टेप उड़ा दिया हमने, ठीक। आगे चलो आप कहोगे कि अच्छा √3 मिलके एक 3 दे देगा और y है माइनस। यहां से देखो जरा क्या हम 8 को 2√2 लिख सकते हैं, 8 को 2√2 लिख सकते हैं। ये पहले से √2 है। अब देखो जरा ये 2 फ्रेश 2 है, ये फ्रेश 2 है और इस 2 से इस √2 से √2 से एक फ्रेश 2 मिल जाएगा और ये y है इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। तो यहां से 3 में से देखो जरा 3 गो में से 4 गो चले जाएगा मतलब 4 रुपया कर्ज है उसमें से 3 दे दोगे तो -1y को आप चाहे तो -1y बराबर 0 लिख दें और नहीं तो आप सिंपल कहेंगे कि भाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप ऐसा लिख दें। ये y का वैल्यू 0 आ गया। देखो जरा y का वैल्यू 0 आ गया तो अब x भी निकालना है ना तो x में पुट करो। तो अब y का वैल्यू यहां 0 रखो तो √3 इंटू y का वैल्यू 0 रखेंगे बट्टे में 2। अब ये देखो जरा 0 हो गया मतलब x का वैल्यू कितना 0 और y का वैल्यू कितना 0 आ गया। क्लियर। ऐसा हमको आगे धीरे धीरे प्रोसेस करके बढ़ना होता है। किसी को कोई डाउट, कहीं भी कैलकुलेशन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, पूरे चीजें समझ में आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ऐसा नहीं है कि हम कंसेप्ट बता दिए आप जाके रूम में लिख के कॉपी बड़ा मोटा छाप के बैठ जाएंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो हमारे क्वेश्चन का भी आपको रिप्लाई देना होगा, तभी जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि चलो हम बता दिए और आप जाकर के आराम से सो के ऐसा कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। चलो इसको आपको क्या करना है x और y का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके कमेंट करना है। यहां से क्या करना है x का वैल्यू बताना है और y का वैल्यू बताना है। कमेंट करें, कंजूसी ना करें, कमेंट करें। 5 मिनट आपको क्या करना है टाइम करना है अपने पे खर्च ताकि दिमाग का डेवलपमेंट हो सके। यहां से x और y का वैल्यू निकाल के कमेंट करिए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके लिए क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए आपके लिए 1 है, कमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, ठीक। बाकी आगे भी क्वेश्चन देंगे और इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि भैया हम सॉल्व करेंगे या आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ, इसको बताएंगे हम, ठीक है। अब देखो जरा सिंपल है। आप कहोगे कि अच्छा यहां से 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना। हम कहते हैं किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो चाहे y का निकालो। तो आप कहोगे कि भैया तनी y का वैल्यू निकाल के बता दीजिए ना, बता दें। देखो आ जाओ, हम कहते हैं कि इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकालते हैं। चलो देखो, आप कहोगे कि अच्छा यहां से है 2x और प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम कहते हैं कि आपका डिमांड है कि भैया x का तो वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन y का वैल्यू निकाल के उस केस में भी सॉल्व के दिखाइए। आ जाओ, आंसर सेम आएगा। हम कहते हैं कि यहां से ये मान लो 3y है तो ये 9 है माइनस ये 2x इधर आ जाएगा
माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का है ना रे भाई, प्लस का 2x उधर जाएगा इक्वल टू का माइनस का 2x। अब आपको y निकालना है ना, तो 9 माइनस 2x, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर का आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। देखो हमने y का वैल्यू इस बार निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया आपके डिमांड पे। अब क्या करना है कि इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है, पुट इन टू, ठीक है। तो 2 इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 5, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या चीज 5। हमने किस चीज का वैल्यू निकाला है, y का। तो देखो जरा 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 2x बाई 3, क्या है 9 माइनस 2x बाई क्या चीज 3, 9 माइनस 2x बाई क्या चीज 3, और इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में कितना है बाबा, इक्वल टू में कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे कि अच्छा इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि ठीक है। अब देखो जरा, इस 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 टाइम में जाएगा, और इस 3x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, 3 एक बार में चले जाएगा, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे कि अच्छा इतना ही बन जाएगा क्या 4, यहीं पे गलती आप करते हो। यहां तक क्लियर, सबको क्लियर है। अब कहोगे कि अच्छा चलो भाई एक बार इस ब्रैकेट को ओपन करके, सीधा टेढ़ा है अभी ना, 4 नवा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अच्छा 3 पचे कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी 15, क्लियर। अब देखो जरा 9 गो x में से 8 गो x चले जाएगा, तो एगो x प्लस में, ये प्लस का 36 है ना, ये प्लस का 36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36, यानी 15 माइनस 36। अब यहां से x निकल जाएगा, 15 में से 36 जाएगा, मैंने 36 रुपया कर्जा में से, मान लो आपके ऊपर 36 रुपया कर्ज है, किसी से लिए हो, 15 रुपया दे दोगे तो कितना बचेगा, कर्ज में बचोगे, कर्ज में बचोगे यानी माइनस में बचोगे। लेकिन कितना, माइनस में कितना बचोगे, तो उसके लिए क्या करते हो भाई साहब, 36 में से 15 दे दिया, कितना बच्चा 21 रुपीज, सही है। तो माइनस का 21 आपके पास क्या होगा, कर्ज बचेगा। अब कहोगे कि भैया y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू x इक्वल टू माइनस का 21 इसमें रखो, x इक्वल टू माइनस का 21। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है, तो 9 माइनस 2 इंटू माइनस का 21, माइनस का 21, x का वैल्यू बट्टे में क्या है 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 21 दूना क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट्टे में कितना है 3 है, देखो जरा। और 42 और 9 कितना होता है 51 होता है, 42 9 51 और 3 से 17 बार में चले जाएगा। तो आप कहोगे कि y का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया, ठीक। और यही आपका क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आप सतर्क हो जाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से सतर्क होना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जरा, अभी तक तो सीधा सीधा दिख रहा था, लेकिन ये आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाइए। लाइक तो करते रहना है वीडियो को, ऐसे खामोश नहीं बैठना है, ठीक। ये देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देखो कैसे मालूम होगा कि इक्वेशन 1 2 कैसे हम सीखते आ रहे हैं, अब अप्लाई होगा। हम कहते हैं कि इसको सॉल्व करो। आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू आप 3 4 का एलसीएम निकाल के ले सकते हैं, 6 8 का एलसीएम निकाल के थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, सिंपल। तो हम कह देते हैं कि चलो भाई यहां से हम x का वैल्यू निकालने का फाइंड आउट करते हैं। हम कह देते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, सिंपल। तो आप कहोगे कि 3 चौका तो 4x, और 4 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा इससे भी सिंपल कर दिया हमने, 3y बराबर ये उधर चले जाएगा तो 12 चौका 48 हो जाएगा। अब इक्वेशन आप इसको 3 मान लो। ऐसे ही इसके लिए बना दो, 6 और 8 का कितना हो जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, देखो जरा, आओ निकालना सीखो। 6 8 का 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना,
एक बार 2 से जाएगा लेकिन फिर इधर 2 उधर 2 उतरेगा, तो 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि अच्छा यहां से तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 6 चौका तो 5 चौका कितना? 20x हो जाएगा, माइनस 8 त्रिका तो 3y। आप कहोगे कि भैया ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन लटर पटर थोड़ा होगा, लेकिन इसलिए सिंपल में बना लिया हमने, सिंपल तरीका से बना लिया। आप कहोगे कि अच्छा 20x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 24 चौका कितना होता है? 4 चौके 16 का 6 या 4 दूना 8 1 9। ये देखो आपके पास 3 और 4 मतलब 2 इक्वेशन मिल गया। अब यहां से आप सिंपली x और y, यहां डॉट नहीं है माइनस है, अब सिंपली आप 3 और 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए। 3 और 4 को कैसे अप्लाई करना है? हम यहां से या नहीं तो यहां से कहीं से जाके x का वैल्यू निकाल लेंगे। हम कहते हैं कि यहीं से निकाल लो, तो आप कहोगे कि अच्छा यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 48 माइनस क्या हो जाएगा? 3y। 48 माइनस क्या हो जाएगा? 3y। अगर x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में है, बटे में आ जाएगा। ठीक, हम इसका नाम देते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन क्या चीज? 3, पुट इन इक्वेशन क्या चीज? 4 में रखो, x का वैल्यू इसमें रखना है। तो आप कहोगे कि अच्छा 20 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई? 48 माइनस 3y बाई 4। क्या है? 48 माइनस 3y बाई क्या चीज? 4। 3y बाई क्या चीज? 4। ये आ जाएगा माइनस का 3y, माइनस का 3y। इसको थोड़ा और इधर साइड कर लेते हैं। माइनस का 3y इक्वल टू कितना? माइनस का 3y बाई इक्वल टू कितना? 96। राइट, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे कि अच्छा सिंपल है, 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही उतर जाएगा, क्यों? सेम है। 48 माइनस 3y, 48 माइनस 3y और माइनस 4 तिहाई कितना? 12y, और इसको डायरेक्ट उधर भेज देंगे। 4 छक 24 का 4, 2 4 9 36 2 38। राइट, यहाँ हो जाएगा ना? इतना समझ गए कि नहीं? यहाँ हम एक स्टेप उड़ा दिए। नहीं तो अब इसका बट्टा में 1 और 4 का एलसीएम 4 लिखो, 4 से भाग दो तो सेम ये उतरेगा, फिर 1 से 4 में तो 4 तिहाई 12, ऐसा एक स्टेप खत्म किए ताकि टाइम बच सके। आप कहोगे कि चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 48 में गुणा करना है तो क्या करोगे? 0 2 8 16 का 6, 1 2 चौका 8 1 9, 960, और 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60, और यहाँ तो 12y है। आप कहोगे कि 384। अब यहां देखो जरा, यहां पे 60 गो अब माइनस 12 गो कितना हो जाएगा? माइनस का 72y बराबर 384 माइनस ये 960 प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आप कहोगे कि माइनस का 72y बराबर 960 में से 384 चले जाएगा। 960 में से 384 चले जाएगा, 384 चले जाएगा, 960। आप कहोगे कि अच्छा 10 में से 4 ये हासिल लेंगे ना, 10 में से 4 चले गया, 6 बचा। क्या बचा? 6 बचा। यहाँ 5 बचा, अगेन 15 में से 8 चले जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 8। 8 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा? 5। 570 क्या चीज? माइनस का 576, माइनस का 576, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा? y बराबर मिलेगा 576/72। यहाँ पे आ जाइएगा, y बराबर क्या मिलेगा? y बराबर क्या मिलेगा? 576/72। यही है, कटा देंगे, कटाएंगे। यहाँ पे अगर हम कटा देते हैं तो y का वैल्यू मिलना, अगर इसको मान लो ये 36 है, फिर इसको भी कटाएंगे ना 2 से, 2 2 ना 4, 2 8 16, 2 8 16, अगेन कटाएंगे एक बार, 18 हो जाएगा, अगेन एक बार कटाएंगे 1 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, अगेन एक बार कटाएंगे 9 बार में जाएगा, अगेन एक बार कटाएंगे 72 होगा, ये 9 8 72 होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। तो अब x का निकालने के लिए देखो, x इक्वल टू अभी निकाले थे ना, x इक्वल टू इक्वेशन 5 से 48 माइनस 3y/4 क्या लिखेंगे? 48 माइनस 3y बट्टे में क्या चीज? 4। अब रखो, अब कहोगे कि अच्छा 48 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है? 8 है,
y का वैल्यू 8 है, बट्टे में कितना है 4 है। आप कहोगे कि अच्छा 48 में से 3 / 24 चले जाएगा, बचेगा कितना 24 और 4 से भाग देंगे कितना 6 बचेगा। मतलब आप कहोगे कि x का वैल्यू कितना 6 है और y का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। आगे बढ़े इस क्वेश्चन को आ जाइए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा जल्दी स्पीड में जाएंगे ताकि ज्यादा टाइम ना हो। सेम टाइप का क्वेश्चन सारे बुक्स से हमने सेलेक्ट किए हैं, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरा। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर? ठीक, वैसा ही सिंपल तरीका, कहीं से x निकालिए, कहीं से y निकालिए, पुट करिए। हम कहते हैं कि यहां से x निकालते हैं, तो आप कहोगे कि अच्छा 4x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस ये प्लस में 6/y है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 6/y। अब x चाहिए तो 15 माइनस 6। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ठहरो जरा, इसको हम सीधा कर ले क्या, एलसीएम लेके। तो आप कहोगे कि 15 माइनस क्या चीज 15y माइनस 6/y। अब ये देखो थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, वैसा आड़ा टेढ़ा दिख रहा था। अब यहां से x निकालना है ना, तो ये इधर गुणा में है, इधर में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट करिए, पुट इन टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है 6x माइनस 8/y इक्वल टू क्या चीज 14 है। तो x का वैल्यू हमको यहां से रखना है ना, तो ये हो जाएगा 6 पहले से है, और x का वैल्यू कितना है भाई 15y माइनस 6, 15y माइनस का 6 बट्टे में कितना है 4y है, बट्टे में 4y। देखो यहीं से गलती शुरू होती है। अब हमने इतना चीज तो कर लिया, लेकिन माइनस का ये 8/y है। अब देखो, अब अगर जब इतना लिख लेते हो ना, वैल्यू पुटिंग कर लेते हो, तब जाके बेहतरीन होता है। अब कहोगे कि अच्छा 4y का एलसीएम 4y हो जाएगा, ठीक। आप कहोगे कि ठीक है, तो ये 4y से 4y एक बार में जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे। तो आप कहोगे कैसे, चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 15 छक्का 90 और 6 छक्के 36, और ये वाला माइनस, देखो जरा y से 4 में y में देंगे तो y तो कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 खाली हो जाएगा, बराबर कितना, ये 4y को उधर भेज देंगे तो 14 चौका कितना 56y। समझ में आ गया ना। अब देखो जरा 90y माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये चले गया ना, तो आप कहोगे कि अच्छा 2 6 8 और 3 3 6 68 हो गया, इक्वल टू आप कहेंगे कि अच्छा 56y, राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा हम कहते हैं कि माइनस का इधर 68 है ना, आप इधर 90y को इधर लेके आओ, तो आप कहोगे कि 56y माइनस 90y कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि माइनस 68 बराबर 90 में से 56 चले गया, 90 में से 56 चले जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे कि 10 में से 6 चले जाएगा 4, यहाँ 8 में से 5 चले जाएगा कितना 3, तो माइनस का कितना बचेगा 34y। आप देखो माइनस से माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, और ये 34 दूना क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आपको फ्रेश 2 मिल के आ गया, राइट। अब y इक्वल टू 2 आ गया ना, तो y इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां पे रखिए x इक्वल टू निकालना है ना 15y माइनस 6 बटा, देखो जरा, अगर आपको x y बराबर आपको 2 मिला गया, तो x इक्वल टू क्या है 15y माइनस 6 बट्टे कितना है 4y था ना, 4y है ना, देखो जरा 4y 15y माइनस 6 बट्टा 4y, 15 माइनस 6 बट्टा 4y। अब यहां से x निकालो, 15 और y का वैल्यू कितना 2 है, माइनस 6 और 4 इंटू y का वैल्यू कितना है 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस 6 बट्टे 8, यहां से देखो 30 में से 6 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और 8 से भाग देंगे 3 बार में चले जाएगा। मतलब x का वैल्यू आपको कितना आ गया 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, और y का वैल्यू कितना 2, और यही का है x और y का आंसर। क्लियर है ना। अब देखिए आगे थोड़ा आगे आ जाइए, देखिए जरा, अब इस टाइप के नए सवाल में नए मजेदार आएगा क्वेश्चन का आंसर।
आ जाओ जरा आ जाओ, देखो जरा, देखो बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है भाई, ये तो 1/x दे दिया घबरा गया, नहीं, सिंपल है। आप समझो, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई चलो 1/2x बराबर इधर माइनस का 1 प्लस का 1/y, तो यहां से 1/x बराबर क्या हो जाएगा, समझो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/y इंटू ये 2 है तो इधर ऐसे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि x निकालना है तो ये बट्टे में आ जाए, मतलब 1/ ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, x का लिख लेगा। लेकिन इसमें थोड़ा खचपच दिख रहा है, खचपच दिख रहा है, मतलब इधर का उधर बड़ी जोड़ घटा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं एक सिंपल तरीका, आप आ जाओ। आप क्या कहो ना कि लेट 1/x, आइए काहे को कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ छोटा एक प्राणी का नाम देते हैं, जैसे मान लो 4 है तो चारों को मिला के एक चीज बता देते हैं, सॉल्व करते हैं, लास्ट में उतना का वैल्यू माने थे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम कहते हैं कि 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। हम कहते हैं कि 1/y बराबर हम भी मान लेते हैं। अब चलो इस पे सेट करो, आपने क्या माना है 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u मतलब u/2 इसके लिए u/2 राइट, माइनस 1/y बराबर क्या माना है, भी माना है, और इक्वल टू क्या है, -1। अब इसको अब थोड़ा सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि अच्छा भैया ये हो जाएगा u-2 भी बराबर -2। यहां से इतना किसी को दिक्कत कोई नहीं है ना, यहां से हम इक्वेशन इसको 3 कह देते हैं, बना लिए। अब इसके लिए ये अप्लाई करो, आप कहोगे कि 1/x बराबर u माना है, तो u प्लस 1/2 यानी v/2 बराबर क्या चीज, 8। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2u प्लस v बराबर 2/8 कितना हो जाएगा, 16। अब देखो जरा ये सिंपल दिख रहा है कि नहीं आपको, पहले का जैसा सिंपल दिख रहा है ना। इसी चीज को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया 3 और 4। अब 3 और 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करना है, आप कहोगे कि अच्छा दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन से u चाहे v का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे। तो हम कहते हैं कि चलो भाई हमको निकाल लेने दो, कहीं से भी निकाल लेने दो, हमको इस इक्वेशन से u चाहे v का वैल्यू चाहिए। तो हम यहां से u निकालेंगे, तो आप कहोगे कि अच्छा ये -2 भी है ना, तो इधर आएगा +2 भी, और ये -2 है, ठीक। तो हमने u का वैल्यू निकाल लिया, u का वैल्यू हम इसका 5 दे देते हैं नाम। हम कहते हैं कि u का वैल्यू पुट इन 4, तो अब u का वैल्यू हम 4 में रखेंगे। तो देखो जरा 2 और u का वैल्यू कितना है, 2 भी -2 बंद हो जाएगा, प्लस का ये वाला क्या है v बराबर क्या चीज 16। यहां तक क्लियर है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि अच्छा ये गुणा कर लेते हैं, 4v -4 ये ओपन हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। देखो 4v और 1v 5v, तो यहां पे हो जाएगा 5v बराबर ये -4 है, इधर आएगा तो +4 यानी 16 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी v का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, v का वैल्यू 4 आ गया। यहां पे देखो जरा, अब देखो u का भी तो निकालना है ना, तो u का निकालना है तो पुट v इक्वल टू 4 इन 5। तो अब इसमें रखोगे तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 2v -2 और 2, अब v का वैल्यू कितना 4 2 चौका 8 में से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा 6। मतलब आप कहोगे कि भैया u का वैल्यू 6 आ गया और v का वैल्यू, तो क्या यही आंसर है, बिल्कुल नहीं। आपने माना था ना भाई कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, तो आप कहेंगे कि अच्छा जब आपने u का वैल्यू कितना आया है, u का वैल्यू कितना आया है 6 आया है, और इतना बराबर क्या है x है, तो आप कहोगे कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी। अच्छा चलो, हम कोई तो बोल रहा है कि भैया इधर जगह नहीं है क्या, आ जाओ जगह है। आपने माना था ना भाई कि 1/x बराबर u माना था, और दूसरा क्या माना था कि 1/y बराबर आपने भी माना था, क्लियर है। तो जब इसका वैल्यू कितना आया है, u का वैल्यू 6 है और ये क्या है 1/x, तो आप कहोगे कि अच्छा इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, मतलब ये 6x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/6, ये आ गया।
आप कहोगे कि भैया भी का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है, तो 1/y बराबर इतना है, 4 आया है, 4 आया है, ठीक है, v का वैल्यू, तो इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है, मतलब 4y बराबर 1, तो y बराबर कितना, 1/4। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्या है ये, आपका x एंड y का एग्जैक्ट। हमने ये क्यों किया कि 1/x और 1/y, सिर्फ बड़ा कैलकुलेशन, लेंदी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लेंदी को बचाने के लिए हमने मान लिया। जब मान लिया तो देखो रही, तो सीधा आ गया, ये वाला सीधा आ गया। अब इस इक्वेशन को एक्स वाई का वैल्यू, uv का वैल्यू निकालो, uv का निकल जाएगा। तो मान लिया था कि भाई 1/x बराबर u, तो अच्छा, तो ऐसा काम बन जाए। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक, अब देखिए इसका आ जाइए, ये सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, हम बता देते हैं आपको। हम सबसे पहले कहते हैं ना, पॉइंट हटा दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे कहीं कहीं देखोगे 0.3 माइनस 0.2, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पहले इंटीजर फॉर्म में फट से कन्वर्ट कर लो, ताकि डेसिमल हट जाएगा तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप कहोगे कि अच्छा 4/10 x बटा 3/10 y बराबर क्या, 17/10। ठीक है, पहले को हम कर लेते हैं। अब यहां से देखो, दोनों में 1/10 से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर में, 4x + 3y बराबर क्या बचेगा, 17/10। अब देखो जरा, ये 10 ऊपर में जाएगा और नीचे में 10 है, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। कोई तो बोल रहा है कि भैया शॉर्टकट नहीं, देखो शॉर्टकट नहीं है। देखो, हम कहते हैं कि यहां से अगर 4x + 3y लिखे तो ये 17/10 पहले से है, इनटू ये देखो जरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला नीचे में जाएगा और ये वाला इसका ऊपर में जाएगा। ये वाला 10 इधर आ जाएगा, ये वाला 10 इधर आ जाएगा, तो ये वाला 10 ऊपर में आ जाएगा, 10/1, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। वही बात लिख रहे थे, ठीक है। तो आ गया क्या है, 4x + 3y बराबर क्या चीज, 17। ये देखो कितना सिंपल दिख रहा है ना, सिंपल दिख रहा है ना। ये 3 मान लो। अब यहां से निकालो, अब इसको कैसे लिख सकते हो, 7/10 क्या चीज, 7/10y प्लस 2/10y 8/10। तो वैसे ही यहां से लिख सकते हो क्या, 7x + 2y बराबर 8 लिख सकते हो। कैसे, 1/10 कॉमन लेगो, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। सही है। अब इसको 4 मान लेते हैं। अब 3 और 4 को अप्लाई कर दो, क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालो, दूसरा में पुट करो, एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में मिल जाएगा, वहां से उस वेरिएबल का मान निकालते रहो। हम कहते हैं कि आप चाहे तो यहां से x निकाल सकते हैं, चाहे y, आप चाहे तो यहां से x चाहे y, आप वैल्यू पुट करिए। हम कहते हैं कि चलो ये नजदीक में है तो यहीं से निकाल लेते हैं। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 17 - 3y, और यहां से x जब निकालेंगे ना तो ये बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, हमने x का निकाल लिया। हम नाम देते रहते हैं कुछ, ताकि भुलाए ना, ये कहीं चले जाए तो गांव में घूमने। ठीक है, अब कहो कि पुट x = इतना, तो अब देखो जरा, पुट x इन क्या चीज, 4 में रखोगे ना, तो 4 क्या है भाई साहब, 7x + 2y बराबर 8। तो हमको x का वैल्यू रखना है ना, क्या है, 17 - 3y बट्टे में क्या चीज, 4, और ये प्लस का क्या चीज, 2y बराबर क्या है, 8 है। राइट, यहां पे स्पेस है क्या, स्पेस खाली है क्या। अब देखो एलसीएम, यहां इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। क्लियर। अब 1 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ये ऊपर वाला ऐसा ही उतर जाएगा। 17 17 19 होगा, 19 17 21 y हो जाएगा, और ये प्लस का कितना, 8 कितना हो जाएगा, 8 y हो जाएगा। ये 4 8 32 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट जल्दी कर लिए, 119। अब देखो जरा, 21 में से 8 चले जाएगा, कितना बचेगा, 13 8 21 होता है क्या, 13 7 20। हाँ, माइनस का 13y बराबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 119 इधर जाएगा तो माइनस में 119, और 119 में से 32 घटाना हो तो कितना हो जाएगा,
आप कहोगे कि 9 में से 2 चले जाएगा 7 बचेगा, 11 में से 3 चले जाएगा 8 बचेगा। क्लियर? ये प्लस प्लस प्लस, अरे भब्बा यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, आप लोग भी नहीं ध्यान देते हो। यहाँ पे माइनस रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 29, राइट। अब कितना बच जाएगा 87, कितना बच जाएगा -29, -29 देखो जरा, माइनस का 29 y बराबर माइनस का 87, माइनस से माइनस कैंसिल, 29 से 3 बार में जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। तो इसमें रखिए 17 - 3y बाई 4, 17 - 3y बाई बराबर 4, इधर नहीं है जब, देखो जरा y बराबर कितना आ गया है, y बराबर 3 आ गया ना। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 17 माइनस 3 दूना 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, y का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 बटा 4, तो 17 में से 9 चले जाएगा, 9 8 17, 9 8, तो 8 बचेगा 4, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, और यही दोनों क्या है x y का वैल्यू है, राइट। ठीक है, ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, जरा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको दिख रहा है उटपटांग सा बताया हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि आपको अपने तरीका से इसको सजा लेना है कि थोड़ा छोटा दिखे, छोटा दिखे, ठीक है, छोटा दिखे बोले तो कैलकुलेशन में छोटा दिखे, ऐसा हम कहते हैं कि चलो भाई इसको पहले हम छोटा करते हैं। आप कहोगे कि अच्छा इसको एक्सपेंड करेंगे पहले, तो 7y प्लस का 21 माइनस का 2x माइनस का कितना माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे 7y है और यहाँ पे माइनस का 2x है, माइनस का 2x, ये प्लस का 21, 21 में से 4 चले जाए कितना बचेगा 17 बचेगा, प्लस का 17 इधर बचेगा, उधर जाएगा तो माइनस का 17 होगा, माने 14 में से माइनस का 17 चले जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। क्लियर? यहां से क्लियर हो गया। अरे भाई यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 7y माइनस का ये वाला 2x और ये प्लस में 21 है ना, प्लस 21 में से 4 चले जाएगा तो 17 बचेगा, इधर प्लस का 17, उधर आएगा तो 14 माइनस का 17, तो 14 में से माइनस 17 चले जाएगा तो माइनस का 3 ही बचेगा ना, वही लिखे थे। अब ये देखो छोटा दिख रहा है, ये सिंपल तरीका है ना। अब इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब यहाँ से बताइएगा तो कहिएगा कि भाई चलो ठीक है, यहाँ से हम बना लेते हैं 4y माइनस 8 प्लस का 3x माइनस का क्या चीज़ 9 बराबर 2। यहाँ पे देखो जरा 4y और ये प्लस का क्या चीज़ 3x, 9 8 कितना हो जाएगा माइनस का 17, उधर जाएगा तो प्लस का 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाइएगा जरा यहाँ से, ये इक्वेशन 2 है। अब अप्लाई करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि भाई साहब इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं कि 7y माइनस 2x बराबर कितना माइनस का 3। हम इक्वेशन 1 से x चाहे y का वैल्यू निकालते हैं। हम y का वैल्यू निकालेंगे के बाद, तो 7y बराबर माइनस का 2x है, इधर जाएगा तो प्लस का 2x और ये माइनस का 3 है। अगर y निकालते हैं तो आपके पास मिल जाएगा 7y 2x माइनस, राइट। अब पुट इन दूसरा वाला में, पुट इन दूसरा, तो दूसरा इक्वेशन क्या है 4y प्लस 3x, क्या चीज है 4y प्लस का क्या चीज 3x बराबर कितना है भाई साहब 19 है, 19 है। अब आपको रखना है किसका y का वैल्यू, तो 4 इंटू y का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 बट्टे में कितना 7, और ये प्लस का कितना है, देखो प्लस माइनस में गबड़ाओगे तो गबड़ा जाएगा, राइट। हेलो मिस्टर, जल्दी अब देखो जरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है, एक 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, तो ये पूरा वैसा ही उतर जाएगा ना, 4 दूना 8x माइनस का कितना 12, और ये देखो 7 3 का कितना हो जाएगा प्लस का 21x, और ये 19 सत्य कितना होता है 19 सत्य कितना, आ जाओ पहाड़ा तो याद नहीं करते हो, 7 9 कितना हो जाएगा 63, 6 7 कम 7 6 13 33, क्या हो जाएगा 133, कितना हो जाएगा 130 क्या चीज 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इतना सिंपल है, देखो 8x और 21 है, कितना हो जाएगा 29x बराबर कितना,
133 में से कितना चले जाएगा, ये -12 है, प्लस उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 4 145 हो जाएगा। 29x बराबर, अब यहां से x निकालोगे तो देखो 145 बट्टा 29, इसको 29 से 30 पचे 150, 30 पचे 29 पचे 145 हो जाएगा क्या। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। राइट, कटा लेंगे ना। अब यहां पे रख दो, कहां पे रख देना है, y का x का 5 है, y का इसमें रखो, तो y इक्वल टू रखेंगे ना, तो 2 पचे यानी 2x माइनस 3y बाई 7, तो 2 पचे 10, x का वैल्यू 5, 2 पचे 10 माइनस 3 बटा 7, तो आप कहोगे कि 10 में से 3 चले जाएगा 7, और नीचे है 7, तो यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1, और यही आपका क्या है, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, क्लियर है। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, हम इक्वेशन बना देते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना। इक्वेशन हम बना देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसे भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई यहां से चलो x/3 इक्वल टू हम कहेंगे 11 माइनस वाई बाई 4, तो फिर x बराबर निकालेंगे तो 3 इंटू 11 माइनस वाई बाई 4। ये बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहां से x का वैल्यू निकाल दिए, अब इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखो, सॉल्व करो, आ जाएगा। लेकिन उससे भी सिंपल तरीका हम बता देते हैं। हम कह रहे हैं कि आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो आप कहोगे 3 चौका यानी 4x प्लस 4 तिहाई यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 11 132 हो जाएगा। क्या इधर 132। हम आपको सिंपल तरीका बता देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसको 1 मान लीजिए। आप कहोगे कि अच्छा 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6 होता है ना। आ जाओ देख लो, चेक कर लो, 3 एकम 3 दूना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 एकम तो 5x हो जाएगा, माइनस 3 दूना तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना है, -7। अब इधर तिरछा तिरछी गुणा तो -7 और 6, माइनस का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और सॉल्व करिए। अब नाउ अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करके x और y, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलरेडी पहले इसका पहले क्वेश्चन 1 दिए थे, यहां से क्वेश्चन ये 2 है। अप्लाई करना है और आपको x का मान बताना है और y का मान बताना है। क्लियर, इतना सा बात आपको करना है। यहां से x और यहां का y। पानी पी लीजिए आप लोग, थोड़ा भी पानी पानी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट करना है। आ जाइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहेगा, सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा। तरीका सीख लीजिए, बहुत सिंपल है। तरीका सीख लीजिए तरीका। देखो इसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हो, कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है मैं बताऊंगा। आप कहोगे कि यहां पे x का कोफिशिएंट, यहां पे x का कोफिशिएंट 141 है, यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, 141 है। मतलब पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बराबर है दूसरा इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के। पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 93 है, दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यह है। तो जब भी इस नेचर का, इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए ना, तो आपको इसको सॉल्व करने में घंटों टाइम लगेगा। मैंने घंटों, मैंने घंटा नहीं, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बड़ा होता जाएगा। देख 141, 93, 189, कैलकुलेशन बड़ा होगा, जोड़ना घटाना, ये वो टाइम खपत होगा। तो उस चीज के लिए एक कंसेप्ट है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन इस डायलॉग का दिखे ना, तो सबसे पहला काम करिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। मान लिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि भैया हम इक्वेशन 1 2 नहीं मानेंगे, हम इसी को एकदम भले टाइम लगेगा क्या है सीखेंगे, फिर सीखते रहो। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, यहां से x का मान निकालो इसमें रखो, चाहे यहां से y का मान निकालो इसमें रखो, कैलकुलेशन घटाते जोड़ते रहो। लेकिन अगर चाहिए कि नहीं हमको इसको छोटा इक्वेशन बनाना है, छोटा इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, तो आ जाओ। हम कहते हैं कि पहला स्टेप क्या है, स्टेप पहला क्या है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 पहला, राइट। दूसरा स्टेप क्या है,
एक बार ऐड कर दिए, एक बार अब क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या चीज, सबट्रैक्ट करना है 1 और 2 को, बस काम खत्म। पहला स्टेप है कि इस इक्वेशन को एक बार जोड़ना है, दूसरा स्टेप क्या है, एक बार इक्वेशन को घटाना है दोनों को। जो भी यहां से रिजल्ट आएगा, ई रिजल्ट आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत चटपुटा सा आंसर आ जाएगा। अब कहोगे कि ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 यहां पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, आप कहोगे कि देखो भैया यहां पे नहीं, आप समझो, और जोड़ने घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए, जोड़ने घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास इधर स्पेस है नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम आपको सूक्ष्म तरीका से बताने का कोशिश करते हैं। देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा 141x, आप कहोगे कि 141x प्लस 93y बराबर कितना हो जाएगा, 189। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 93x प्लस 141y बराबर क्या है, 45। अब इसको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब यहां से 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 4 13 का 3, 234x हो जाएगा, और यहां पे भी 234y हो जाएगा, इक्वल टू 9 5 14 का 4 1 8 4 12 1 13, 234 हो जाएगा। अब देखो जरा, यहां से 234 कॉमन लोगे ना तो x प्लस वाई आपको आ जाएगा, इधर आ जाएगा 234। ये 234 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर, तो आपको देखो कितना छोटा इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 1 आ गया, x प्लस वाई बराबर 1 आ गया। देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन आ गया इक्वेशन एक। उसी तरह से इसको घटाना है, तो घटाओगे ना, तो जब एक में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 141x प्लस 93y बराबर कितना, 189। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 93x प्लस 141y इक्वल टू कितना, 40। अब घटाना है तो देखो कैसे घटाते हैं। अब घटाना है तो चिन्ह का चेंजेस कैसे होगा, चिन्ह का चेंजेस यहां से आप क्या करोगे, चिन्ह का चेंजेस, अगर यहां प्लस है तो ये माइनस करो, यहां पे प्लस है तो ये माइनस करो, यहां पे प्लस है तो यह माइनस करो। अब कैंसिल आउट करना है, मतलब कितना में से कितना घटेगा, तो यहां का चिन्ह देखो, यहां का चिन्ह क्या है, प्लस है। 141x में से 93 को चले जाएगा, तो आप कहोगे कि 11 में से 3 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां बचे 13 में से 9 गले चले जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव का 48x माइनस की प्लस, हम कहे थे कि देखो ये वाला, ये प्लस का माइनस, इसका चिन्ह आगे क्या है, प्लस है तो माइनस, इसका आगे चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका आगे चिन्ह प्लस है तो माइनस। लेकिन कैंसिल आउट, जोड़ना है, घटाना है, तो आप कहोगे कि यहां प्लस, ये वाला प्लस में से ये वाला अब माइनस घटेगा। आप चिन्ह कौन का कंसीडर किया जाएगा, ये वाला चिन्ह कंसीडर करेगा। खाली ये चिन्ह इससे बताने के लिए था कि भाई तू प्लस है तो यहाँ माइनस, ये तू प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस, यहाँ माइनस रहता तो प्लस। लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए हमको ये वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह कंसीडर करना है। तभी ना 141 में से 93x, 141 में से 93 घटाए तो इतना आ गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ चिन्ह सबसे बड़ा 141 है तो चिन्ह तो माइनस आएगा, क्यों, हमको अब चिन्ह इसका लेना है। 141 में से 93y लेके जाना है, 141y में से 93 तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, 48y बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस है, मतलब 9 में से 5 चले जाएगा 4, 8 में से 4 चले जाएगा 4 और 1 बचेगा। यहां से देखो जरा, 48 कॉमन ले लोगे तो आपको क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर क्या चीज, 144, क्या चीज, 144, क्या चीज 144 बचेगा। अब यहां से देखो जरा, x माइनस वाई बराबर आपको 48, 40 तिहाई 120, 50 तिहाई 150, 2 तिहाई 6, 48 से 3 बार में चले जाएगा, क्या चले जाएगा। अब 48 से 3 बार में चले गया, अब इक्वेशन इसको 4 कह दो, 4 या क्या 4 कह दो। अब इस देखो, ये 3 को और 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करते हो, कहते हो कि भाई या तो इस इक्वेशन से x निकालो, चाहे x निकालो, आप पुट करो। हम कहते हैं कि ये नजदीक में है, इसी से निकाल लो, तो x बराबर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा x का वैल्यू।
अब क्या करते हैं, इसका 5 नाम दे देते हैं। अब ये x को इसमें रख दो तो आप कहोगे कि अच्छा x प्लस वाई बराबर क्या है 1 है, तो x का वैल्यू कितना रखना है y प्लस 3 प्लस वाई बराबर कितना है 1 है। देखो 2y बराबर कितना हो जाएगा -3 प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 2 और 2y बराबर कितना है इतना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, -1 आ गया। अब x निकालना है तो इसमें रखो। आप कहोगे कि अच्छा x इक्वल टू वाई का वैल्यू -1 और प्लस का 3, मैंने x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर -1। क्लियर है। अब इस तरह का सवाल हमने 4 से 5 सवाल अरेंज किए हैं। पहला कमेंट करना है। ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन दे दिया है ना, 2 क्वेश्चन दे दिया है। कोई तो बोल रहा है कि भैया इसमें माइनस दिख रहा है, इसको सॉल्व कर दीजिए। आ जाओ सॉल्व कर देंगे, आ जाओ। लेकिन आप याद रखो अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन दे दिया है कमेंट करने के लिए। ठीक है, आ जाइए। टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, मोबाइल किधर है, 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट 12:14 हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा आप जल्दी जाएंगे, राइट, जल्दी जाएंगे थोड़ा, कैसे टाइम हो रहा है, ज्यादा टाइम हो रहा है। आ जाइए। अब आप कहोगे कि भैया स्टेप्स बताए हैं उसी स्टेप से करना है, इसको एक बार जोड़ना है। तो जोड़ना है बोले तो ठीक है, इसको जोड़ दें। तो आप कहोगे कि अच्छा 43x प्लस 67y बराबर माइनस का क्या चीज 24। आप कहोगे कि 67x प्लस 43y बराबर क्या चीज प्लस का 24। जोड़ना है ना, जोड़ना है तो चलो भाई कुछ भी प्लस चीज नहीं है। 7 3 10 का 0, 6 4 10 1 11x प्लस 110y बराबर, देखो जरा, अब हम कहते हैं इसको जोड़ना है तो भाई जोड़ना है तो माइनस का 24 और प्लस का 24 तो 0 हो जाएगा ना। तो आप कहोगे कि अच्छा 110 कॉमन ले लेंगे, अगर यहां से 110 कॉमन ले लेंगे तो 110 निकल के इसका बट्टे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई बराबर हमको क्या आ गया, मतलब x प्लस वाई बराबर 0। ये इक्वेशन हमारा छोटा होके शॉर्ट होके आ गया। हम कह देते हैं कि चलो भाई ये 1 है। अब इसी तरह से एक बार घटाना है, तो घटाना है तो कैसे, आप कहोगे कि 43x प्लस 67y बराबर माइनस का 24। अब 67x प्लस 43y बराबर प्लस का 24। अब हमको इसको घटाना है तो यहीं पे गलती होता है। देखो घटाना है ना, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस तो माइनस, इसका चिन्ह यहाँ पे क्या है प्लस तो माइनस। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि प्लस का 43x और माइनस का 67x, तो आप कहोगे कि 7 माइनस तो आ जाएगा ना बड़ा वाला 67 से आप कहोगे कि 7 में से 3 चले जाएगा 4 और 6 में से 4 चले जाएगा क्या हो जाएगा 2 और प्लस x रहेगा ना, x रहेगा, x प्लस कैसे, प्लस माइनस का 43, देखो ये माइनस का 43 गो 67 में से चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, बड़ा वाला चिन्ह 67 बड़ा है ना। तो आप कहोगे कि अच्छा कितना हो जाएगा 24 का y, 24 क्या चीज y, 24y। अब यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा ये माइनस का 24 और माइनस का 24 क्या हो जाएगा माइनस का 48। यहां से देखो जरा, अगर हम मान लो माइनस का 24 कॉमन लेते हैं तो x माइनस y हो जाएगा क्या यहाँ पे, और माइनस का 48। यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 गुना क्या हो जाएगा 48। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपको 2 आ गया। देखो कितना सिंपल है। अब इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 छोटा शॉर्ट फॉर्म मिल गया। यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। आप कहोगे कि भैया कहीं से भी x y का वैल्यू निकाल लो। हम कहते हैं कि चलो यहां से x का वैल्यू निकाल दो। आप कहोगे कि भैया वहां से क्यों नहीं, यहां से निकाल दो। यहां से x का वैल्यू निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा। अब ये वाला देखो जरा 3 है, आप कह रहे हैं कि x का वैल्यू इसमें रखो, x प्लस वाई बराबर 0 है। क्या चीज है x प्लस वाई बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना रखना है y प्लस 2 रखना है। तो y प्लस 2 अब प्लस का ये y है बराबर 0, मतलब एगो y 2y। देखो जरा ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो यहां से x निकालोगे क्या होगा माइनस का 1 और प्लस का 2 यानी x बराबर आपको क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी सीबीएसई 2011 में पूछा गया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। अब ये देखो जरा कितना क्वेश्चन हमने दिया था आपको, ये आरडी शर्मा में है
सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना, ठीक है, बता देना। अब इसको ऑलरेडी क्वेश्चन 2 दे दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, कमेंट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और इसको भी कमेंट करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके लिए। कमेंट करना है, तभी जाके आपका रिवीजन अच्छा होगा। आरडी शर्मा में क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब चलिए आ जाइएगा जरा, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड टर्म 2021 में, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन बैंक 2021-22 में, इसको हम बता देते हैं, राइट। आ जाइए, हम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, इतना इतना बराबर दिया है, पहले क्या दिया हुआ, आ जाओ जरा, बहुत सिंपल है, p/2 प्लस 3q बराबर ये वाला इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दिया हुआ है 2p माइनस 2q बराबर कुछ भी दिया है उससे क्या लेना देना है, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब कहोगे कि कहीं से निकाल लो, तो हम कहते हैं कि इसी इक्वेशन से हम p का निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, 2q, ये प्लस का कितना है, 10 है। तो यहां से अगर p निकालते हैं तो आप कहोगे कि 2p प्लस 10 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस कितना हो जाएगा, 5, और नीचे में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p का फ्रेश वैल्यू कितना आ जाएगा, p प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, p प्लस 5। अब इस इक्वेशन में एक में पुट कर दो, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू रखेंगे p प्लस 5/2 प्लस क्या चीज, 3q। हेलो, अभी इतना बिजोड़, देखो जरा भाई, यहाँ 2p, ये q है ना, तो p बराबर क्या आ जाएगा, q प्लस क्या चीज 5, p बराबर क्या आ जाएगा, q प्लस 5, तो यहाँ q प्लस 5 रखो, और यहाँ पे 3q बराबर कितना, 6। अब आप कहोगे कि अच्छा, यहाँ से एक कैल्शियम है तो ये 2 आ जाएगा, आप कहोगे कि q प्लस क्या चीज 5 और प्लस 2 3 क्या चीज 6q बराबर, ये 2 6 के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये बट्टे वाला काम खत्म हो जाएगा। 6 और 1 कितना, 7q बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से ये 5 उधर माइनस चल जाएगा तो 7 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, q का वैल्यू ओवरऑल आपको 1 आ जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना था, q का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस तरीका से अगर बोला रहता कि नहीं p का भी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो p इक्वल टू यहां रखोगे ना, p इक्वल टू q प्लस 1, q का वैल्यू 1 और 5 है, तो p का वैल्यू कितना आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन हमको खाली q का बोला है, तो अलग दिमाग क्यों लड़ाए। इस क्वेश्चन को आ जाओ, आरडी शर्मा क्वेश्चन का यहां पे बोला जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचेगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा 4x प्लस 6y बराबर क्या है, 4x प्लस 6y बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, क्या चीज 15 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया हुआ है 6x माइनस 8/y बराबर कितना है, 14 है। हम क्या कहते हैं कि x और y का वैल्यू निकाल दें और इक्वेशन को छोटा कर दें। कोई तो बोल रहा है कि छोटा नहीं, निकाल देंगे, निकल जाएगा, चलो आ जाओ निकालते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से आप x का वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे कि अच्छा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6/y, ठीक। यहाँ से x निकालोगे तो अच्छा इसको और छोटा कर ले, क्या 15y माइनस 6/y, इतना कर ले। यहाँ से ये 4x है ना, 4 है ना, नीचे में क्या चल जाएगा, इसका साथ 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्लियर। x का निकाल दिए। अब इसमें क्या करते हैं कि ये x का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो क्या करोगे 6 इंटू x का वैल्यू कितना है, 15y माइनस 6, 15y माइनस कितना 6 बट्टे में कितना है 4y, बट्टे में कितना है 4y। और देखो जरा ये माइनस प्लस का चक्कर बहुत परेशान करता है। अब आगे क्लियर। अब देखो जरा 4y का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा ना। अब तो ये 4 से 4 एक ही बार में जाएगा, तो 15 6 का 90, y माइनस 6 6 के 36, अब माइनस y से y चल जाएगा, 4 बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और 14 चौका 56 हो जाएगा ना, 56y। तो ये वाला बात कैंसिल हो गया, ये वाला नीचे से कैंसिल कर दिए,
ठीक है, एक स्टेप यहाँ खत्म हो गया। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा ये माइनस कितना, 6 2 8 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, माइनस का 68, आइए जाएगा उधर जाएगा, माइनस का 68 और 56y में से 90y, ये वाला 90y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा माइनस 68 बराबर, माइनस तो आएगा, क्यों माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, 90 में से 56 चले जाएगा तो 90 में से 56 चले जाएगा तो 90 में से 56, 10 में से 6 चले जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 3 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y है ना बाबा, मतलब y का वैल्यू आपको क्या आ गया, 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, x का वैल्यू यहां रखो, y का वैल्यू रख दो 15 और y का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस 6 और y का वैल्यू 2, 4 दूना 8। तो यहाँ से देखो 30 में से 6 चले जाएगा 24, 24 में 8 से भाग देंगे 3, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है, y इजकल टू px माइनस का 2, तो y का वैल्यू कितना रखना है भाई, 2 रखना है, और p इंटू x का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस का इतना, तो यानी 3p माइनस 2 बराबर कितना है 2 है। तो यहां से 3p निकालेंगे, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, मैंने 2 प्लस 2, तो हम इसको 4 लिख देते हैं, और p का वैल्यू कितना आ गया 4/3, और यही इसका क्या है आंसर है। समझ रहे हैं कितना खेल खेला है, आर डी शर्मा का है, ठीक, इसलिए दिया जाता है ये। अगला क्वेश्चन पे सेम, ये भी अलग क्वेश्चन वैसा ही है, क्या दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 दूना 6u, 3 दूना क्या चीज 3 दूना 6u प्लस 3v बराबर 7uv, राइट, ये इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है 3u प्लस 3 3 का 9v बराबर ये 11uv, क्या चीज 11uv। आप बताओ किस हिसाब से इसको आप सॉल्व करोगे, आप जरा बताओ किस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, किस हिसाब से इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। आप कहेंगे कि भैया इसमें फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, क्या करना है बोल के, तो आप जब भी देखे थे कि अभी तक जो इक्वेशन सॉल्व करते आए थे x प्लस वाई बराबर 1, मतलब इधर x नहीं था तो नहीं था, तो हम जो भी इधर x y रहेगा ना, क्या दिमाग लड़ाएं कि ये u भी इधर से खत्म हो जाए, क्या दिमाग लड़ाएं कि इधर से u भी खत्म हो जाए, खाली हमको 7 और 11 मिले, मतलब जटिल हो जाएगा ना, तो हमको u भी खत्म करना है। तो आप कहोगे कि अच्छा खत्म करना है तो डिवाइड u भी बाई बोथ साइड, डिवाइड बाई u भी बोथ साइड, क्या चीज बोथ साइड्स। क्यों, हम किसी भी संख्या से गुणा भाग अगर करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस क्वांटिटी पे। मान लो ये 2 है, मान लो 2 ये 1 है, हम दोनों तरफ एक एक ऐड करेंगे, हम दोनों तरफ एक एक ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये 3 होगा ये 2 होगा। हम दोनों तरफ से एक एक घटाएंगे तो फिर देखो 2 बटा क्या 2 इक्वल टू 1, सेम टू सेम आ गया ना, तो मतलब उस क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस चीज पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मान लो हमने दोनों तरफ कर दिया, तो आप कहोगे कि अच्छा तो क्या बन जाएगा 6u है, हम डिवाइड कर रहे हैं uv से, प्लस यहाँ पे 3v है, हम डिवाइड कर रहे हैं uv से, बराबर 7uv है, हम डिवाइड कर रहे हैं uv से। तो uv ऊपर जैसे कैंसिल, यहाँ से v कैंसिल, यहाँ से v कैंसिल, यहाँ से u कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा 6v बटा 3 बटा u बराबर 7 आ जाएगा। देखो आ गया ना, ये वाला इक्वेशन आपको सिंपल मिल गया। अब इक्वेशन इसको 3 मान लो। अब कहोगे कि भैया इसके लिए भी, तो अगर इसके लिए भी uv से डिवाइड करोगे ना, इसके लिए भी uv से डिवाइड करोगे ना, uv से डिवाइड करोगे तो uv कैंसिल हो जाएगा, और यहां से v कैंसिल होगा, यहां से u कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 3v प्लस 3 बटा v प्लस 9 बटा u बराबर क्या है 11 बच गया। अब ये 2 इक्वेशन आपको सॉल्व कर देना है, क्या चीज 3 और इक्वेशन 4 को आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे कि भैया ये तो सिंपल है, हाँ सिंपल है। अब यहां से u का वैल्यू निकालो, चाहे v का निकालो, यहां से u का निकालो, चाहे v का निकालो, आंसर आएगा। अब देखते हैं आगे स्पेस है क्या,
स्पेस नहीं है ना, तो हमको यहीं पे सॉल्व करना होगा, यहीं पे सॉल्व करना होगा कहीं से हमें इनको, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। अब हम कह देते हैं कि भाई थोड़ा सा जटिल दिख रहा है, थोड़ा सा जटिल, हमको हम चाहे तो यहाँ से चाहे तो 6/v इक्वल टू इतना इतना निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जटिल को कम करने के लिए, जटिल को कम करने के लिए हम मान लेते हैं लेट, आ जाओ यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि लेट क्या चीज, लेट 1/v बराबर x और 1/u बराबर क्या चीज y। हम मान लिया कि भाई 1/v बराबर x 1/u बराबर y। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, आप कहोगे कि यहां से बन जाएगा 6x, यहां क्या बन जाएगा 3y बराबर कितना 7 आ जाएगा। यहां से ये बन जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को। अब फिर यहां से आप कहोगे कि 1/v बराबर x माने है ना, तो 3x यहां पे हो जाएगा, यहां पे 9y हो जाएगा बराबर 11। देखो ये अब सिंपल दिख रहा है ना, ये 6 है। अब इक्वेशन 5 और 6 को आप हल करिए। इक्वेशन 5 और 6 को हल करने का तरीका क्या है, या तो 6 से निकालिए, नहीं तो 5 से निकालिए, बात बराबर है। हम कहते हैं कि ये साइड नज़दीक में है, इसी से निकाल देते हैं। तो आप कहोगे कि 11 माइनस 9y, तो यहाँ से x निकालेंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा देखिएगा, जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि x निकल गया ना, 5 में रखो। 5 क्या है 6x प्लस 3y, 6x प्लस का 3y बराबर क्या है 7 है। तो देखो जरा x का वैल्यू कितना है, 11 में से 9y, 6 इंटू 11 माइनस 9y बट्टे में कितना है, देखो जरा 3 है, बट्टे में कितना है 3 है, और ये प्लस का कितना 3y बराबर कितना 7। सिंपल। आ जाओ, अब कहेंगे कि ठीक है, 1 सेकंड ठहर जाओ, कितना टाइम हो गया भैया, टाइम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब निकल गया ना। अब आप कहोगे कि इसको जोड़ घटाव कर लो, ये छोटा कर दो बाबा, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 एलसीएम लेंगे। आप कहोगे कि ये तो 11 6 66 हो जाएगा, माइनस 6 9 कितना 54y हो जाएगा, कितना 54y कितना हो जाएगा 54y हो जाएगा, और प्लस का कितना 3 3 का क्या चीज 9y बराबर, ये 3 को इधर भेज देंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये नीचे से 1 हट के 3 हट के 21 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा ये 54 में से 9 चले जाएगा तो माइनस का कितना 45 हो जाएगा, हाँ 54 में से माइनस का 54 में से प्लस का 9 चले जाएगा तो हो जाएगा 45, अब 5 4, ठीक है। माइनस 45y बराबर, ये 66 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 66 में से 21 चले जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 45 और माइनस का 45y, तो यहाँ से माइनस 45 कट जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। तो x का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो x का वैल्यू। देखो 11 माइनस y का वैल्यू 1, तो 9 में से 3 क्या हो जाएगा, 11 में से 9 चले जाएगा, कितना बचेगा 2/3। किसका वैल्यू है x का वैल्यू है, ठीक है, x का वैल्यू है। लेकिन एक बात समझो, हमने कहीं कुछ माना था कि भाई 1/x बराबर कुछ माना था, हमने कहीं माना था ना। देखो जरा क्या माना था, x बराबर 1/v। हाँ देखो जरा हमने क्या माना था कि x बराबर है 1/v के, तो आपने x का वैल्यू कितना लाया है, x का वैल्यू कितना लाया है 2/3 बराबर 1/v। तो यहां से अगर v निकालें तो 2v बराबर, देखो जरा यहां से v निकालें तो कितना हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और यही इसका क्या है आंसर है 3/2। अब u बराबर क्या माना था, y बराबर क्या माना था, y बराबर आपने 1/u माना था। तो आप कहोगे कि y का वैल्यू कितना है 1 है और 1/u, तो यहां से u का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देख रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया कि u बराबर 1 और v बराबर कितना, v बराबर कितना 3/2, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर। तो इस तरीका से
आरडी शर्मा इक्वेशन, देखो कितना कैलकुलेशन है, अगर एग्जाम में आ गए तो इसीलिए बोलता हूं कि कैलकुलेशन लेंदी रहता है, उसको फास्ट जब तक समझेंगे नहीं तरीका से, अभी हमने इस तरीका से किया तो इतना लग गया। ठीक, आ जाइए इसको देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि अगर आधार दोनों तरफ सेम रहता है, इक्वल टू का इधर भी इक्वल टू का उधर भी आधार सेम रहता है, तो आप पावर बराबर करते हैं, तो वैसी उसी बेस पे है। आप कहोगे कि अच्छा यहां पे ऐसे लिखा हुआ है 3 + xy, क्या हम 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो इक्वल टू का इधर भी इक्वल टू का इधर भी बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमको एक मिल गया। इसी तरह से इसके लिए देखिए, आप कहोगे कि अच्छा 81 को हम 3 का पावर 4 लिख देंगे। अब पहले से x - y है बराबर, और 3 है, हम इसका पावर 1 कर देंगे। इधर भी देखो बेस सेम, इधर भी बेस सेम, तो आप पावर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। मतलब 4x - 4y बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? आप कहोगे कि कहीं से इक्वेशन 1 और 2 से x का वैल्यू निकालो, पुट करो, तो आप कहोगे कि यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब पुट क्या चीज? पुट 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 इन क्या चीज? 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है भाई साहब? 4x माइनस क्या चीज? 4y बराबर क्या चीज? 1 है ना, तो x का वैल्यू रखना है ना, तो x का वैल्यू कितना? 4 - y। x का वैल्यू 4 - y, और ये माइनस का 4y पहले से इक्वल टू 1। इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 - 4y, और माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? 1। माइनस का 4 माइनस का 8y, और इधर देखो जरा 16 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 15 कटा देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15/8। y बराबर कितना हो जाएगा? 15/8। तो x यहां से निकाल सकते हो क्या? यहां से x निकाल सकते हो क्या? 4 - 15/8। तो आप कहोगे कि 32 में से 8 चौका 32, 32 में से 15 चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 17/8। ये किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक है, y बराबर 15/8, x बराबर 17/8। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन को, आ जाइए सेम हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको आंसर कमेंट करना है। सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप क्या करिए ना, लेट कर लीजिए कि लेट 1/, देखो जरा 1/, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 से 1/x + y, 1/x + y बराबर कितना? हम मान लेते हैं कि क्या है? u है। तो आप कहेंगे कि अच्छा, तो और लेट 1/x - y, 1/x - y बराबर हम क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो जब मानेंगे ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि इस इक्वेशन के लिए बन के आ जाएगा 1/10u, यहां से 10u हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आ गया, आपको बन के आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां से क्या करिएगा? आप कहिएगा कि 15u हो जाएगा, अब माइनस का क्या चीज? 5v बराबर क्या चीज? माइनस का 2। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, u का वैल्यू निकालिए, v का वैल्यू निकालिए, बाद में कंपेयर कर दीजिएगा। मान लो आपको u का वैल्यू इतना, v का वैल्यू 2 आ गया, तो v इक्वल टू क्या माने थे आपने? 1/xy। तो आप कहोगे कि भाई साहब v का वैल्यू 1/x - y था इतना। अब यहां से फिर निकालिएगा, तो यहां से फिर निकालिएगा तो इक्वेशन बनेगा, फिर इसको भी सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां से क्या करेंगे? x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हम बताए हैं। ठीक है, बताए हैं, बहुत बार बता दिए, तो इसको सॉल्व करके ट्राई जरूर करना। आ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत मजेदार रहा आज का सेशन। बहुत सारी चीजें हमने एक बहुत छोटी छोटी बेसिक से लेके हाई लेवल तक चीजें कराया। ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करिए बैठ के रूम पे। सारे क्वेश्चन आप जो भी बुक उठाएंगे, आप उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, सेशन मजेदार था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इलिमिनेशन। नेक्स्ट मेथड क्या रहेगा? इलिमिनेशन मेथड। क्या चीज? इलिमिनेशन मेथड। क्या चीज? इलिमिनेशन मेथड रहेगा। इलिमिनेशन मेथड रहेगा, बहुत शानदार तरीका इसमें भी बताएंगे आपको। क्लियर है?